सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्यलीला कथा सुनाएंगे जो कि हम सब ये गलती कभी ना कभी कर देते हैं। और अगर आपने भी ये गलती की है तो इस वीडियो देखने के बाद आप दोबारा वो गलती ना करें। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लड्डू गोपाल की अगर सेवा कर रहे हैं तो आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो, कोई लड्डू गोपाल की सेवा में कोई त्रुटि ना हो। बस मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो जय बिहारी जी की, लड्डू गोपाल की जय या राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो भी लड्डू गोपाल का भक्त है। और वीडियो अगर अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो लीला कथा है ये नेहा जी ने शेयर की है। नेहा जी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं। उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की और फिर बीच में उनको जो अनुभूतियाँ होती थी वो क्यों बंद हो गई, उनके लड्डू गोपाल ने कैसी अनुभूति कराई, कैसे उनको गलती का एहसास हुआ, वो सब इस वीडियो में आप देखेंगे, इस लीला कथा में आप सुनेंगे, जिससे कि आपसे भी ये गलती ना हो। तो नेहा जी कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा तो शुरू कर दी थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल के ज़्यादा नियम नहीं पता था उनको। और इतना वो भी नहीं था कि लड्डू ये गलती भी हो सकती है, इससे भी हमारे लड्डू गोपाल के मतलब उनको अगर हम कुछ भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लड्डू गोपाल को अगर आप भोग लगाते हो और भोग में अगर आप तुलसी नहीं डालोगे, वो लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही एक और चीज़ है जो कि अगर लड्डू गोपाल के पास वो है तो लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करेंगे, वो भूखे रह जाएंगे। यही गलती करती थी नेहा जी। नेहा जी क्या करती हैं कि सुबह भगवान को बहुत अच्छे से स्नान ध्यान कराती, सब कुछ मंदिर को बड़े सुंदर से सजा के रखती, लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी बहुत ही अच्छे से करती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन उनसे ये गलती हो जाती थी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्याज लहसुन का खाना बन रहा था, बिल्कुल सात्विक भोजन बनाती थी। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से उनके जो लड्डू गोपाल थे वो भूखे रह जाते। वो गलती क्या होती कि जब वो भोग लगाती अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से, प्रसादी जो भी उनका भाव होता, उस दिन भाव मिलता कन्हैया जी से, वो उनको भोग के लिए बनाती थी, लेके आती। लेकिन उनके जो लड्डू गोपाल थे वो भोग पाते नहीं थे। वो क्या वजह थी? वो ये कारण था कि जब नेहा जी लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती, सब बहुत अच्छे से उनको तैयार करती, तो बांसुरी भी वो साथ में पास में ही रखती थी जब वो भोग लगाती थी तो। और उसके बाद जब वो भोग लेके आती थी तो भोग में कभी भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइए ना, अगर बांसुरी उनके हाथ में है, बांसुरी उनके पास में है, तो बांसुरी को हटा के आप उनके हाथ से, उनके पास से साइड में रख दो। अगर आप भोग लगा रहे हैं और बांसुरी भी उनके साथ है तो भगवान जी वो भोग नहीं पाते, क्योंकि बांसुरी उनके साथ है, बांसुरी वो पूरे टाइम बजाते रहते हैं। ये भाव रहता है कि उस टाइम पे बांसुरी को साइड में, बंसी जो होती है उनकी साइड में कर देना चाहिए। और नेहा जी को ये जानकारी नहीं थी। वो जैसे श्रृंगार करती, सब कुछ तैयार करती, वैसे ही लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके और बांसुरी भी उनको दे देती थी और भोग भी लगाती थी। तो भोग के टाइम पे भी वो बांसुरी साइड में नहीं करती थी, बंसी रखी ही रहती थी उनके पास। इस वजह से उनके जो लाला थे, लड्डू गोपाल थे, वो भोग पाते नहीं थे, भोग पाने का उनको टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पूरे टाइम बंसी ही बजाते रह जाते थे। ये भक्तों का भाव होता है, इस वजह से बंसी जो होती है उनको साइड में रख दिया जाता है। अब कुछ दिन से इनको ऐसा अंदर से ऐसी फीलिंग आ, जैसे मेरा कन्हैया भूखा है, इसको कुछ खाना है, इसको कुछ भोग लगाना है। लेकिन अंदर से उनको ना, जो भक्त होता है, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, उनको ऐसी अनुभूतियाँ समझ में आती हैं। अब उनका मन भी ना लगे सेवा में, अजीब सा लगे, वहाँ पे जाएं तो ऐसा लगे जैसे बड़े उदास उदास से कन्हैया जी लगे। अब एक दिन इनको कैसे पता चलता है, और इनको बीच बीच में जैसे कुछ भी ऐसी अनुभूतियाँ होती थी लड्डू गोपाल की, वो कुछ टाइम से, जब से ये ऐसे इस तरीके का भोग लगाती थी,
तब से उनको वो ये अनुभूति नहीं होती थी। फिर देखो हमारे जो कन्हैया होते हैं, अगर हम की सेवा में कुछ गलती करते हैं, कुछ त्रुटियां करते हैं, तो वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचती है, चाहे टाइम जितना लग जाए। और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे कई बार ऐसी गलती हुई है, ऐसी त्रुटि हुई है, जिससे ये गलती हमारी जो है वो दोबारा ना हो, और वो जानकारी हम तक बहुत जल्दी पहुंचती है। इसलिए कभी भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए, उनके साथ किसी रिश्ते में ज़रूर जुड़िए, चाहे वो पुत्र के, भाई के, सखा के, किसी भी रूप में। जब आप इस रिश्ते के साथ जुड़ेंगे तो भगवान भी हमें उसी रिश्ते के साथ अनुभूति कराने लगते हैं। अब एक दिन क्या था कि ये गई हुई थी अपनी किसी रिलेटिव के यहाँ, वहीं रहते हैं पास में ही। जब वो गई वहाँ पे तो ये उस टाइम पे पहुँची, भोग के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम पे जब वो भोग लगाती थी। तो किचन में जैसे क्लोज़ जो ज़्यादा रिलेटिव होती हैं, क्लोज़ फ्रेंड होती हैं, तो हम उनके किचन में भी जा सकते हैं, जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो उसी टाइम पे वो भोग लगा रही थी, और उनके जो कन्हैया जी थे वो थोड़ी से बड़े थे, बड़ी सी बंसी थी। तो उन्होंने बोला कि नेहा से बोला कि नेहा, मैं ये थाली लगा के दे रही हूँ और तुम भोग लगा दो, क्योंकि इनके घर में भी लड्डू गोपाल थे, ये भी सेवा करती थी। तो उनको लगा कि चलो नेहा नेहा ही लगा देगी। तो जब नेहा गई भोग लगाने उनको, उनके लड्डू गोपाल को, तो वो वैसे ही भोग लगाने लगी जैसे वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। तो जब उनकी ये भाभी आती हैं, देखती हैं कि वो भोग लगा चुकी हैं, बोली कि नेहा भोग लगा दी? बोली कि हाँ भाभी मैंने भोग लगा दिया। जब वो वहाँ जाके देखती हैं तो बंसी उनके हाथ में ही रखी हुई थी। तो फिर उन्होंने बुलाया, बोले कि तुम अपने घर में ऐसे ही अपने कन्हैया को भोग लगाती हो? बोली हाँ भाभी, कुछ गलती हो गई क्या? तुलसी पत्ता मैंने डाल दिया है भोग में, भोग लगा दी हूँ। बोले तुलसी पत्ता बस डालने से नहीं होता है, ये जो तुम बंसी रखी हुई, जो कन्हैया जी बंसी लिए हुए हैं, उनको भी जब भोग लगाओ तो साइड में कर दिया करो, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे, वो खाना कैसे खा पाएंगे, वो तो बंसी बजाते रह जाएंगे। फिर नेहा को लगा कि हे भगवान, मैं तो इतने दिन से कन्हैया को भोग लगा रही थी और मेरा कन्हैया भूखा रह रहा था क्या? तभी मुझे इतने दिनों से इतनी बेचैनी सी होती थी, अजीब अजीब सा मुझे लगता था कि जैसे जाती थी पास में तो अजीब सा लगता था। तो ज़रूर ये यही कारण था। तो ऐसे होते हैं हमारे कन्हैया, और ये गलती आप भी अगर कभी जाने अनजाने की है तो ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच रहा है तो इसमें भी अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, जिससे कि आपसे भी ये गलती दोबारा ना हो और आपके भी कन्हैया भूखे ना रह जाएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।